Hi everyone, today I would like to share about the time management. आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम धीरे 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 एक एक सेकंड के हिसाब से खिसक रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम कम है, कुछ लोग कहते हैं टाइम की वजह से मैं अपने लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। उसके घर सूरज निकला, मेरे घर सूरज नहीं निकला, ऐसा नहीं है। पर्यावरण ने आपको सब कुछ बराबर दिया है। ये तरीका है कि आप अपने हिसाब से टाइम नहीं बढ़ा सकते और टाइम आपके हिसाब से बढ़ भी नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं 24 घंटे के हिसाब से पर्यावरण ने सबको अपना अपना जीने का तरीका दिया है, लेकिन आप टाइम में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। करना क्या है, आपको खुद को अपना टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करना है, क्योंकि कंट्रोल आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। आपको सोचना है कि मुझे अपने टाइमिंग के हिसाब से अपने कार्य को कैसे प्लान करना है। अगर कुछ बातें आपको जीवन में सुधारनी है तो सबसे पहले फोकस करिए अपने टाइम पर। आपका टाइम पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अपनी सिंगल मिनट भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक मिनट भी आपके लिए बहुत कीमती है। अगर आप किसी दिन खाली हैं, आपके पास काम नहीं है, तो आप ऐसे काम मत कीजिए जो फ्यूचर में आपके लिए वैल्यू एडिशन नहीं करते। आप ऐसा कार्य कीजिए अगर जो फ्यूचर को लेकर के आपके कार्य में वैल्यू एडिशन हो जाए। जैसे आप कोई कार्य करना चाहते हैं, वह कार्य कल के भविष्य के लिए आपके कोई काम नहीं आ रहा है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा मत कीजिए, बट आप बिल्कुल खाली मत रहिए। बिल्कुल खाली रहना यानी आप कल के भविष्य के लिए कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आज मेरे पास सच में कुछ काम नहीं है, तो आप अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो अपना स्वास्थ्य भी एक कमाई है। आप स्वास्थ्य के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना रूटीन कल के प्लान के हिसाब से बना सकते हैं। घर के कुछ कार्य हैं, जैसे जो कल मुझे करना है वो मैं अभी कर लूँ। घर के कुछ रूटीन एक्टिविटी जो पेंडिंग है वो कल करनी है, लेकिन उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन आज ही कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी अपने 24 घंटे के हिसाब से लगभग 100 गुना बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अपनी कल की प्लानिंग कल के हिसाब से खुद ही कर सकते हैं। कहते हैं कल जो कार्य आप करने वाले हो उसको आज शाम में लिख लो, या अगर आप किसी रीजन से शाम में नहीं लिख पाए, सबसे पहले अपना कार्य लिख लीजिए। सुबह होने के बाद पहली प्रायोरिटी क्या है वह आपको लिखना है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपके, अगर दिन के 10 वर्क हैं तो एक डायरी में नोट डाउन कीजिए, या आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है उसमें नोट कर लीजिए। और जब किसी कार्य में लगे तो कंटिन्यूअस उस कार्य को करें, उसमें समय बर्बाद ना करें। क्योंकि बीच में कोई नोटिफिकेशन, कोई फ़ोन कॉल, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, अगर आप इसमें लग जाते हैं तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसकी गहराई में अगर आप उतर गए और बहुत लगन से कार्य कर रहे हैं और बीच में आपने फेसबुक देखा या यूट्यूब खोल लिया, तो आप वापस उसी कार्य को जब करने लगेंगे तो मिनिमम 4 से 5 मिनट उसी गहराई में पहुंचने के लिए आपको लगेगा। यानी आपकी 40% प्रोडक्टिविटी लाइफ में कम कर देती है। पूरे दिन का रूटीन अगर कैलकुलेशन करें, 40% आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। इसलिए आपको सोचना है जिस कार्य की शुरुआत कर दी है उसको खत्म करके ही रुकना है। अब दूसरे नंबर पर आता है मन विचलित है, मन परेशान है, मंकी माइंड होता है। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमारा माइंड मंकी माइंड होता है कि हम किधर भी कुछ भी सोचने लगते हैं, उससे बात करनी है या किसी घर का कोई विचार आ गया। तो कार्य करते समय आपको क्या देखना है,
कोई भी विचार मन में आए तो आप अगर परेशान फील हो रहे हो और आपका फोकस कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो उस समय आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। लेकिन आपको फोन पे कोई विचार आया और आपने फोन किया तो आपका माइंड जिस एक्टिविटी में आप कंटिन्यूअस लगे हुए थे वहां से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर। आप पूरे दिन में अभी 5 काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कार्य करोगे पूरे दिन में आप 25 काम कर लोगे। अगर और अच्छा टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है तो अपने समय की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और समय को सही से यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट में और सुधार कैसे कर सकते हैं। समय को नोट कीजिए। किसी कार्य को करने से पहले आप समय को नोट कीजिए और उस कार्य को लगातार करना है बिना किसी रुकावट के। जब तक वो कार्य खत्म नहीं होता उसकी क्रिया में लीन हो जाओ, भूल जाओ इधर उधर क्या हो रहा है, पूरी तरह कार्य ही बन जाओ। जो कार्य कर रहे हैं वो क्रिया बन जाओ। आसपास का माहौल मत देखो और अपने कार्य पर फोकस करो। जब तक वह काम कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई दूसरा कार्य न करें। जैसे ये कार्य आपका खत्म होता है तब दूसरे कार्य के हिसाब से आपको नोट डाउन करना है, फिर दूसरे कार्य में लग जाओ। पूरे दिन में अगर आपके 10 एक्टिविटी है, 10 की 10 एक्टिविटी फिनिश होने के बाद ही घर जाओ। कोशिश करो 10 की 10 आज ही खत्म हो जाए, कल पे डिपेंड ना रहो। आप देखना कुछ दिन बाद आप बहुत अच्छे से तरक्की कर जाओगे और आपके कार्य में प्रोडक्टिविटी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।